ये रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा ये पत्ती है और ये कहाँ पाया, कहाँ दिखा रहा है, ये पत्तियों के ऊपरी सतह पे, पत्तियों की सतह पर ये ना इसको जूम किया है, पत्ती को जूम किया गया है, ये दिख रहा है, छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है ये। ये जो छिद्र है इसी को बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा जो है ना, इसका खुलना या बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा, इसके दोनों साइड से जो है द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, दोनों साइड से ये क्या है, द्वार कोशिकाएं है ना। द्वार कोशिका इसी को बोलते हैं या गार्ड सेल बोलते हैं, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका या गार्ड सेल, है ना, द्वार कोशिका या गार्ड सेल इसी को बोलते हैं। मतलब रंध्र का खुलना एवं बंद होना किन कोशिकाओं पर निर्भर करता है, गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है ना। ये क्या होता है, ये जब रंध्र का जो द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्र की जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये अगर जल को अवशोषित कर लेती है, जब जैसे जल सोख लिया तो ये फूल जाएगा, ऐसे जल सोख लेगा तो क्या होगा, फूल जाएगा। जब इसे फूलेगा तो इसके बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, है ना। जब द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित करती है तो फूल जाती है, जिसके वजह से रंध्र खुल जाता है ना। और समझ मारिए, जस्ट इसके उल्टा, जब द्वार कोशिकाओं में से जल निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाती है, जिसके चलते रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, ये जो है प्रकाश संश्लेषण के समय खुला रहता है, अरे उसी के समय इसको जल चाहिए, उस समय क्या होता है, ये खुला रहता है, मतलब दिन में खुला रहता है, रात को बंद रहता होगा। ठीक है, और एक वो पौधे हैं जिनमें रात में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो अलग एक्सेप्शन है, अलग मैटर है। मतलब सामान्यतः पेड़ पौधे को जो रंध्र होते हैं दिन में खुले रहते हैं, रात को बंद ही रहते हैं, क्योंकि रात को तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है ना, सामान्यतः मैं बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं। चलिए, उसके बाद जो है इसका खुलना और बंद होना जो है किस तत्व पर निर्भर करता है, गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं का खुलना या बंद होना ये पोटेशियम तत्व पर निर्भर करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसमें क्लोरोफिल है ना, पत्तियों में क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में पूछेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। द्वार कोशिकाओं का खुलना या बंद होना ये किस तत्व पर निर्भर करता है, पोटेशियम, है ना। उसका द्वार कोशिकाएं कब खुल जाती हैं, रंध्र कब खुल जाता है, रंध्र कब खुलता है, जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाती हैं। जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित करके फूल जाएगी तो द्वार कोशिका क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जस्ट इसके उल्टा, जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो उस समय द्वार कोशिका सिकुड़ जाएंगी और ये द्वार कोशिका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, ये रहा रंध्र या स्टोमेटा, जो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में ही पाया जाता है। ठीक है, रंध्र या स्टोमेटा के बारे में पूछ लेता है कभी कभार, एक बार फिर से देख लीजिए कि रंध्र या स्टोमेटा पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसको बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा के चारों तरफ द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल पाई जाती हैं। ठीक है, द्वार कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो फूल जाती है, जिसके वजह से रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। जस्ट इसके उल्टा, जब द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। सामान्यतः ऐसे देखा जाए तो रंध्र दिन में खुले रहते हैं, रात को बंद रहते हैं ना। उसके बाद द्वार कोशिकाओं में खुलना और बंद होना पोटेशियम पर निर्भर करता है, पोटेशियम तत्व पर। और पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो बस यही रहा, लिखे इसके बारे में, देखिए हेडिंग लिए रंध्र या स्टोमेटा।